अब महिलाओं के लिए कानून लाए, बहुत अच्छी बात है। अब महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। मर्दों के लिए कब सोचेंगे? मर्दों पे जुल्म होता है, उस पे कौन कानून लाए? महिला को मैंने तलाक दिया, हो सकता है उस महिला में फॉल्ट हो, ठीक है, किसी कारण बस हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से तलाक हुआ, तो ये साबित हो गया कि दोनों की रजामंदी से तलाक हुआ, तो फिर मर्द ही क्यों भरेगा भाई भत्ता? को ये बढ़ावा दे रहे हो कि तुम मर्द पे चढ़ जाओ, उसको खूब रगड़ो, उसको खूब पीसो, ताकि वो मजबूर होके आपको तलाक कमाएगा और आपको सैलरी बांध देगा, और तलाक देने के बाद भी आपको सैलरी मिलेगा। तो भाई साहब मतलब हर तरफ से मर्द पीसा जाएगा। तो ये चीज़ जस्टिफाई करना चाहिए कि तलाक हुआ, ठीक है। सारी तलाक जो है जबरदस्ती वाली नहीं होती। मोदी जी अपनी घरवाली को पहले वो फंड दे, मैं तो पहले बोलूंगा भाई। मोदी जी क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मोदी जी मानेंगे कि नहीं? के पास एसपीजी की सिक्योरिटी, आप जाके देखो क्या फंड लगा रहे हो यार। मैं भी तो कानून की बात कर रहा हूँ। तलवे चाटते वो लोग हैं जो आपातकाल में नसबंदी कराते और कहते नसबंदी नहीं कराई। तलवे कोई मजे का हक चाहते हैं और मजे का हक नहीं रहने देंगे मोदी हमारे यहाँ पर देश में। बस यही चीज की लड़ाई है हमारे देश में। बस अब महिलाओं के लिए कानून लाए, बहुत अच्छी बात है। अब महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। मर्दों के लिए कब सोचेंगे? मर्द भी इसी देश के हैं, आपको सिर्फ महिला वोट दे के नहीं जिताई है, ठीक है। और जो मर्दों पे जुल्म होता है उस पे कौन कानून लाओगे? उस पे भी कानून लाओ, ठीक है। मैं महिलाओं पे जो कानून लाया मैं उसकी स्वागत कर रहा हूँ, और मैं पूछना ये चाहता हूँ सरकार से कि जिस महिला को मैंने तलाक दिया, हो सकता है उस महिला में फॉल्ट हो, ठीक है, किसी कारण बस हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से तलाक हुआ, तो ये साबित हो गया कि दोनों की रजामंदी से तलाक हुआ, तो फिर मर्द ही क्यों भरेगा भाई भत्ता? सिर्फ अकेला मर्द ही क्यों पीसा जाएगा? मतलब आप औरत को ये बढ़ावा दे रहे हो कि तुम मर्द पे चढ़ जाओ, उसको खूब रगड़ो, उसको खूब पीसो, ताकि वो मजबूर होके आपको तलाक दे दे, और उसके बाद मेरा कानून तो है ही, आपको फिर उसकी तरफ से फंड मिलेगा, मर्द कमाएगा और आपको सैलरी बांध देगा, और तलाक देने के बाद भी आपको सैलरी मिलेगा। तो भाई साहब मतलब हर तरफ से मर्द पीसा जाएगा। ये कानून सही नहीं है, इस कानून का मैं खंडन करता हूँ। वो अभी तो आप स्वागत कर रहे थे। स्वागत अब महिलाओं के लिए किया, मैं उसके लिए स्वागत किया, लेकिन मर्दों के साथ जो हुआ उसके लिए मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। कल को हो सकता है मेरी वाइफ, हो सकता है वो अय्याशी करेगी, हो सकता है, मैं सब सारी महिलाओं को नहीं कहता हूँ, हो सकता है मेरी वाइफ मेरे साथ अय्याशी करेगी, मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा कि तुम ये काम मत करो, और उसके बाद वो चढ़ जाएगी मेरे पे, मेरी मर्जी। मैं भाई आज़ाद हूँ, लोकतंत्र देश है, मुझे आज़ादी मिली है, मैं कुछ भी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, तो मैं तो पी गया। सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये कहना है कि महिला कमाने में सक्षम नहीं है, शादी हो गई, उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं, एकदम फ्रेशर होगी, फ्रेशर को नौकरी नहीं मिलती जल्दी, तो उसको जो उनका जो पूर्व पति है वो उसको समर्थन देगा, उसको भत्ता देगा उसको। पहले आपको ये चीज़ जस्टिफाई करना चाहिए कि तलाक हुआ, ठीक है। सारी तलाक जो है जबरदस्ती वाली नहीं होती है, कुछ तलाक ऐसी भी होती है जो मजबूरन होती है, ठीक है, रजामंदी के साथ होती है। और मोदी जी का भी तलाक हुआ है, मोदी जी अपनी घरवाली को पहले वो फंड दे, मैं तो पहले बोलूंगा भाई। मोदी जी क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मोदी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री से पहले वो देश की अब उनकी पत्नी जाएंगी तभी तो होगा ना। क्यों नहीं भाई, देना पड़ेगा। वो भी औरत है, उनकी वाइफ जो थी वो भी औरत है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अरे भाई क्या कहेंगे, मतलब मोदी की पत्नी के पास एसपीजी की सिक्योरिटी, आप जाके देखो क्या फंड लगा रहे हो यार। मैं भी तो कानून की बात कर रहा हूँ। मैं मोदी जी की पत्नी को, इधर आई, मोदी जी की पत्नी को भी फंड, प्रधानमंत्री को तो छोड़ दो यार अपने फायदे के लिए भाई। प्रधानमंत्री की पत्नी के पास एसपीजी की सिक्योरिटी है। हम अच्छा प्रधानमंत्री बोलेंगे, देशभक्त चाटने वाले हो, जो प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का दलाली कर रहे हो। तलवे चाटते वो लोग हैं जो आपातकाल में नसबंदी कराते और कहते नसबंदी नहीं कराई। तलवे कौन चाटता है? अरे इमरजेंसी लगाने वाले कहते हम तलवे नहीं चाटते। तलवे सुन लो, तलवे चाट के इनकी तो जीवा इतनी बड़ी हो गई है भाई साहब। भाई हम तो मुद्दे पे हैं, हम मोदी जी की घरवाली को औरत मानते हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान की महिला पे ये कानून आया है, तो मोदी जी की भी औरत महिला है, वो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो ये मुद्दे से भटका रहा भाई। और दूसरी बात,
मर्दों के लिए आप कानून क्यों नहीं ला रहे हो? तालाक आप लाए हो तो मर्दों ही, सिर्फ मर्द ही पीसा जाएगा क्या? औरत हम मर्द पे हावी हो जाएगी? क्या मोदी जी का औरत विरोध कर रही है क्या मोदी जी के ऊपर? उनके औरत विरोध करेंगे तभी तो वो सुप्रीम नहीं कोर्ट कर रही है। जाएंगे। वो कह रही है हमारा हस्बैंड अगर हमें नहीं फायदा है ना, हाँ उसका महिलाओं का फायदा है, महिलाओं का फायदा है। हम मर्दों का क्या फायदा है ये बताओ ना? क्या मर्दों का हम फायदा? मर्दों क्या का फायदा? है। उनका कहने का मतलब ये है, फायदा एक मिनट, मैं भैया ये मजे का हब चाहते हैं और मजे का हब नहीं रहने देंगे मोदी हमारे यहाँ पर देश में। बस यही चीज की लड़ाई है हमारे देश में। बस किस चीज की? मजे का हब। अच्छा, हाँ मजे का हब, बस समझ जाओ। ठीक है, मजे का हब इन्होंने बोला, ठीक है। तलाक हो गया, कानून भी लागू हो गया, हम भत्ता भी भर रहे हैं। आपने अभी क्या बोला कि उसकी अगर दूसरी शादी हो जाती है, वो डिपेंड हो जाएगी, तो फिर वो पैसा नहीं देना जाएगा, ठीक है। अभी इन्होंने बोला अय्याशी का हब, ठीक है। अब इनको ये नहीं पता कि अभी अगर उसकी दूसरी शादी नहीं हुई तो वो 4-5 बॉयफ्रेंड बनाएगी, मजे वो काटेगी दूसरे के साथ, और भत्ता फिर भी कौन भरेगा? जिसने उसको तलाक दिया। तो ये तो इसके दिमाग में घुस नहीं रहा। तो मजे तो वो करेगी ज्यादा कि मर्द करेगा? वो तो आजाद है और पैसे भी हमसे लेगी, और वो मजे कहीं और काटेगी किसी और के साथ। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है इसको पलटना चाहिए? क्योंकि पहले तो हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया। क्या कहेंगे? देखो, ये कानून अगर आया है तो कानून को इस तरह से जस्टिफाई किया जाए, ये पहले उसको पहले समझा जाए, अच्छे से अध्ययन किया जाए कि ये तालाक जबरदस्ती वाला है या दोनों की रजामंदी वाला है। अगर दोनों की रजामंदी वाला है तो कोई कानून पास नहीं होगा, कोई भत्ता आपको नहीं भरना पड़ेगा। अगर हम लड़का होकर के किसी लड़की पे जुल्म करके अगर उसको हमने जबरदस्ती का तालाक दिया है तो हम पे कार्रवाई करो, हम फिर सब सारा भत्ता हम भरेंगे, ठीक है।